साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और केबीसी 16 का जो इंतज़ार कर रहे हैं आप, वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 अप्रैल से चालू होने वाले हैं। 9 बजे से, रात से पहला प्रश्न पूछा जाएगा 9 बजे रात को। तो साथियों हर समय कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं नए सीजन में, और इस बार भी कुछ नए टर्म्स और कंडीशन जोड़े गए हैं और कुछ नए मोड भी जोड़े गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 तारीख को 9 बजे से शुरू होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए जो नए टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें जोड़े गए हैं और क्या क्या जो नए जो बदलाव किए गए हैं। तो थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं। ये हम आज आ गए हैं टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर, और ये देखिए शुरू के जो कुछ टर्म हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि जो रजिस्ट्रेशन जो होने वाले हैं वो होंगे 26 तारीख 9 बजे रात से। 9 बजे रात को ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सब तैयार रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या नई चीज़ जोड़ी गई हैं और क्या नए बदलाव किए गए हैं। तो देखिए बाकी सभी चीज़ें शुरू के तो वही हैं, और जो इस बार जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सहूलियत दी गई है वो है पहले जो पूछे जाते थे कि पहले जो अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए जो सुविधा दी जाती थी एसएमएस के थ्रू और आईवीआर कॉल के थ्रू और आपका सोनी ऐप के थ्रू, इसे आप जान रहे हैं। और इस बार जो नई सुविधा जो दी गई है सोनी केबीसी के द्वारा, वो दी गई है व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। और नंबर जो है एसएमएस का वो इस बार चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये नंबर आप देख लीजिएगा। और साथियों इस बार ये व्हाट्सएप की जो सुविधा दी गई है इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, और आप चाहें तो जितने भी सिम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो पहली जो वैलिड एंट्री रहेगी वही मान्य होगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है टर्म्स एंड कंडीशन में। साथियों इसमें एसएमएस का जो फॉर्मेट है वो जो पहले भेजा जाता था पहले सीजन में, वैसे ही भेजना है। ये बाद में मैं बताऊंगा वीडियो के बाद के भाग में, पहले ये समझा देता हूँ आपको। उसके बाद ये प्रारूप वही रहेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक तो एसएमएस के द्वारा, सोनी लिव ऐप के द्वारा, और तीसरा दिया है व्हाट्सएप के द्वारा। ये 3 मोड दिए गए हैं, तीनों के द्वारा आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसमें भाग लेंगे और किस फॉर्मेट में अपने को इसमें रजिस्ट्रेशन अपना पूरा करना है। 9 PM से अगले दिन 8:59 तक आप उत्तर दे सकते हैं। और साथियों इसमें हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं और सही उत्तर दें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही एंट्री ही उसमें शामिल होगी। और जल्दी जवाब देने और बाद में जवाब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो रेंडमाइज़र जो है वो रेंडमाइजिंग ही सेलेक्ट करता है। तो इसमें आगे पीछे जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं, हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि आप जितने भी नंबरों से आप जवाब दे सकते हैं और सही उत्तर होना चाहिए। और आप जो सबमिट करते हैं उसमें अपनी उम्र जो है और जो भी जानकारी है उसमें नाम जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है, उम्र, जेंडर वगैरह, वो सही दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो वो याद रखिएगा
क्योंकि वही आपको वेरीफाई करने के समय वो फिर से बताना पड़ेगा। और यदि आपने उस समय उसमें अंतर कर दिया, अभी जो जानकारी आपने दी है वही जानकारी आपको जब वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको वो बतानी होती है। तो आप सही सही बताइएगा। और ये देखिए एसएमएस का ये नंबर जैसा कि मैंने बताया, एसएमएस का नंबर है। साथियों, इस बार एसएमएस के लिए नंबर दिया गया है 56677711 5667711। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। इसके फॉर्मेट के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए, इस बार नंबर चेंज कर दिया गया है और व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया गया है 8591975331। ये नंबर ये हाईलाइट कर दिया हूँ मैं, ये जूम भी कर दिया हूँ, ये देख लीजिएगा 8591975331। ये नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको QR कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप स्कैन करके भी व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और सही उत्तर देकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन पर सेव कर लीजिएगा। आप चाहे तो QR कोड का भी को स्कैन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये नंबर आप सेव कर लीजिए फ़ोन पे परमानेंटली, और ये हमेशा आपके काम आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले हम एसएमएस के थ्रू कैसे आंसर दे सकते हैं एसएमएस के द्वारा। तो देखिए ये यहाँ पे बताया गया है कि जब आप एसएमएस करें तो बिल्कुल जैसे अपन पहले करते थे, सबसे पहले आपको टाइप करना है KBC, फिर आपको टाइप करना है सही ऑप्शन A, B, C अथवा D, जो ऑप्शन आपको सही है वो टाइप करना है, फिर स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपनी उम्र टाइप करनी है, जितनी भी आपकी उम्र है वो पूर्ण वर्षों में टाइप करना है। 26 अप्रैल को जितनी भी आपकी उम्र है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र मान लो 24 वर्ष 9 महीने हैं, तो आप टाइप करेंगे 24। 9 महीने को छोड़ना है, केवल जो पूर्ण वर्षों में जितना आपका कंप्लीट कर चुके हैं आप, जितनी उम्र वो टाइप करनी है। 24 वर्ष कंप्लीट है तो 24 वर्ष, 25 वर्ष कंप्लीट है तो 25 वर्ष, या 26 वर्ष कंप्लीट है तो 26 वर्ष। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है कि 24 वर्ष और कुछ जितने भी महीने हैं तो केवल आपको 24 टाइप करना है। फिर टाइप करना है आपको अपना जेंडर या लिंग। यदि आप पुरुष हैं तो M टाइप करेंगे, आप यदि महिला हैं तो टाइप करेंगे F, या अदर में आते हैं तो आप टाइप करेंगे O। तो इस तरह से आपको टाइप करना है और उसे सेंड कर देना है 5667711 पर, 5667711 पर। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एसएमएस का तरीका समझ में आ गया होगा, और जब एंट्री वैलिड होगी तो आपको ये थैंक यू का मैसेज आएगा, वहाँ से वो आपको दिखाई देगा आपके मैसेज बॉक्स में। तो अच्छा, और यहाँ पे टर्म्स और एक चीज़ और बताया गया है कि आपको वहाँ पे जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लिए आपको यस या नो टाइप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें आपको यस ही टाइप करना है या यस ही सेलेक्ट करना है, तो यस के साथ ही रिप्लाई कीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आप एसएमएस करेंगे तो वहाँ से टर्म्स एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन का भी ऑप्शन आएगा, तो उसमें हमेशा आपको यस ही टाइप करना है या यस ही सेलेक्ट करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब व्हाट्सएप का तरीका देखते हैं, व्हाट्सएप से अपने को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। व्हाट्सएप के लिए जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप के लिए QR कोड का स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, और या फिर आप इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो साथियों, मेरे ख्याल में नंबर सेव कर लीजिएगा, ये आपको ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको सहूलियत हो, जिसमें भी वो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है इसका स्टेप कि स्कैन द QR कोड दैट इज डिस्प्लेड ऑन द चैनल periodically when the CFE lines are opens, or use the number, जैसा कि मैंने नंबर पहले बताया था वो नंबर को यूज कर सकते हैं आप, इस नंबर को। और उसके बाद स्कैन के बाद आपको वहाँ से मैसेज आएगा, उसमें टाइप करना है व्हाट्सएप में
जब यदि आप QR कोड स्कैन करेंगे तो ऑलरेडी आप को जो लिंक है वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसमें आपको टाइप करना है व्हाट्सएप में। जब पहुंच जाएंगे आप व्हाट्सएप के रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले टाइप करना होगा KBC और KBC 16। ये देखिए, ये तीसरे नंबर में बताया गया है, ये आप टाइप करेंगे और उसके बाद आपको दिखाई देगा रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद चूज़ करना है आपको अपना एज, कंप्लीट ईयर एस। उसके बाद आपको अपना एज सेलेक्ट करना है, एज चुनना है, अपनी उम्र चुननी है। 26 अप्रैल 2024 को जितनी भी आपकी उम्र हो पूर्ण वर्षों में, जितने आपने कंप्लीट कर लिया है वो उम्र चुनना है। 26 तक आपको जितने आपने कंप्लीट कर लिया है वो उम्र चुनना है। अब उसके बाद आपको अपना जेंडर चुनना है, जैसा कि मैंने बताया। जो भी आपका लिंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद अगले स्टेप में देखिए आपको चुनना है अपना एरिया जहाँ पे आप रहते हैं, रेसिडेंस, निवास स्थान का पता आपको चुनना है। पता आपको बताना है वहाँ पे, अगले उसमें प्रोवाइड करना है, आपको बताना है उसमें अपना पता, निवास का पता जहाँ आप रहते हैं और एड्रेस बताना है। अच्छा, उसके बाद आपको चुनना है अपना एजुकेशन, जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जितनी भी शिक्षा आपने प्राप्त की है उसको भी जानकारी देनी है। अच्छा, उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय बताना है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क है आपका, जो भी कार्य है उसकी जानकारी देनी है। और उसके बाद आपको चुनना है अपना सही उत्तर। जो प्रश्न पूछा गया है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन जो प्रश्न पूछा गया है उसका जो भी ऑप्शन सही है, ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, या डी सही लगता है आपको तो डी आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है और इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो व्हाट्सएप द्वारा इस तरह से अपना उत्तर सेंड करके आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप से भी बड़ी आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। और साथियों, मैं बता दूं कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आपको वहां से कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो चुका है। और इसके अलावा ये हमने अभी देखा SMS के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना। इसके अलावा जो हमने बीच में देखा था सोनी लिव ऐप के द्वारा भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बारे में प्राय सभी साथियों को जानकारी होगी। तो उसमें आप ऐप ओपन करेंगे और ऐप ओपन करके जैसे आप पेज पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के पेज पर, तो यही जो प्रश्न है उसमें भी पूछे जाएंगे। वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय और सही उत्तर आपको सबमिट करना है उसमें भी सोनी लिव ऐप में। और इस तरह से आप सोनी लिव के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन अपना बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये रजिस्ट्रेशन जो होना है वो 11 दिनों में आपको पूरा करना है। 11 दिनों तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आज 26 अप्रैल से शुरू होकर लास्ट 6 मई तक आपको 6 मई को अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा। रोज़ नए प्रश्न आएंगे प्रतिदिन और उनके उत्तर देने के लिए आपको 24 घंटों का समय मिलेगा। जैसे आज यदि 9 बजे प्रश्न पूछा गया है तो अगले दिन 8:59 तक आप उसका जवाब दे सकते हैं कभी भी। इसमें जल्दी जवाब देने या देरी से जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से, जब आपको सहूलियत लगे, जब आपके पास समय हो, उस समय आप इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 24 घंटे का समय। 24 घंटों में आप कभी भी सही उत्तर अपना सबमिट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से आप सही उत्तर ढूंढिए और सही उत्तर सबमिट कीजिए, सही आंसर दीजिए और वैलिड एंट्री जो है आपकी वो बिल्कुल वहाँ पे शामिल होगी। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा KBC का जो सॉफ्टवेयर है वो रेंडमाइजर जो है वो सेलेक्ट करता है, रेंडमली ही सेलेक्ट करता है। तो उस तरह से आपका सही उत्तर यदि आप देते हैं तो आपके आगे स्टेज में जाने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है कि आप सही उत्तर दें, हड़बड़ी ना करें। हड़बड़ी करने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। तो इस तरह से आप
बड़ी आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं आप सबको। आप सबको सफलता मिले और आप अगले लेवल तक भी पहुँचें और हार्ट सीट तक भी पहुँचें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं आप सबको। आप तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। हमारे चैनल पर जो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो भी उपलब्ध हैं, और आगे जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं वो भी अभी दिए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। वो अभ्यास करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जैसे जैसे अपडेट मिलते जाएंगे और उनके जो अगले लेवल हैं उनके बारे में भी, जो टर्म्स और कंडीशन हैं उसके बारे में भी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे आपको बहुत ही जल्दी। हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप सबसे बहुत ही जल्दी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।